झूठे मकार वो लोग उनको वोट नहीं देना चाहते। वो तो कह रहे हैं कि सिर पे बांवा रख के नस गए, नहीं तो वाकई आप भागे कि फिर वो भागे। मंडा साहब ने आपके वालिद मरहूम का नाम लेकर और आपको भी काफली की पैदावार और मुख्तलिफ आपकी ज़ातियात पर भी हमला किया, तो इसका मुआशरे पर बहुत बुरा असर जाता है। तो क्या आप नहीं समझते ऐसा नहीं होना चाहिए इस तरह? हमने चैलेंज किया है कि आप एक यूनियन काउंसिल पूरे हल्के से चुन लें, एक सारा तो नहीं हो सकता, तो हम एक यूनियन काउंसिल का इलेक्शन करा लेते हैं। अगर आप जीत जाए तो हम छोड़ देते हैं। मियां जलील साहब जब नून लीग में थे तब भी ठीक थे, पीटीआई में थे तब भी ठीक थे, शख्सी सियासत कब खत्म हो? हम तो हाई कोर्ट भी चले गए, रेट लेके बंगू साहब चले गए, हाजी साहब। जो भी मियां जलील या कोई भी उनकी फैमिली का मेंबर बना है तो नून लीग से बने। तो आपको लग रहा है कि पीपी 139 से इफ्तिखार बंगू साहब कामयाब होंगे? इमरान खान कि मैंने 12 साल पीछे कर दिया, अब ये 20 साल में भी इसको ठीक नहीं कर सकते। आपने कहा कि आप आए हम जाते हैं, तो क्या वो आए, उनकी तरफ से कोई राब्ता हुआ आपके साथ? पीटीआई की ज़मानत ज़ब्त हो रही थी, वहाँ पे उनको कोई चारपाई नहीं देता था गांव में बैठने को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, केपीडी न्यूज़ के साथ मैं हूं चांद अमजद हाशमी। हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन साहब। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। राना साहब, आज कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यौम वफ़ात है, जो उनका ख्वाब था वो मुकम्मल नहीं, आवाम सिसक रहे हैं, तो कब खुशहाली आएगी? 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, आपको 30 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, तो कब आवाम खुशहाल, कब आवाम के मसाइल हल हों? देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये जो आप बात कर रहे हैं कि आज कायदे आज़म डे है, तो मैं उसमें समझता हूँ कि उसकी मुनासबत से तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। पाकिस्तान बना किस तरह बना, किस मकसद के लिए बना, तो उससे तो बहुत हम हट गए हैं चीज़ों से। लेकिन जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ का तल्लक है, आपने देखा है कि अगर कुछ डेवलपमेंट और खुशहाली आई है तो उनके 3 अदवार में आई है। ये एक तारीख है। आपने देखा 18 तक खुशहाली थी, महंगाई है नहीं थी, बिजली की लोड शेडिंग ज़ीरो थी और फैक्ट्रियाँ चल रही थी, गैस पे कोई मसला नहीं था। ये 5 साल जो मियाँ साहब 13 से 15 तक 18 तक रहे हैं, उसमें हुआ है सारा कुछ। हालांकि उसमें बड़ी हमें इसकी तरफ से, इमरान खान की तरफ से धरने दिए गए, सब कुछ किया गया, लेकिन काम ख़राब हुआ। ये 4 साल तबाही हो गई है और पाकिस्तान को पीछे ले गए हैं ये 8, 10, 12 साल। और ओपनली कहते हैं प्राइवेट महफिल में ये इमरान खान कि मैंने 12 साल पीछे कर दिया, अब ये 20 साल में भी इसको ठीक नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन जो है वो कर दी है मुलतवी सैलाब के पेश नज़र, तो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि आप भाग चुके हैं, तो क्या आपको भी लगता है कि इमरान खान साहब 9 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे थे तो वो मैदान मार जाएंगे? मैं आपको बताऊं, ये हाशमी साहब, अफसोसनाक बात है, हमें बड़ी तकलीफ़ है जो पोस्टपोन हुए हैं। लेकिन कुछ इलाकों में सैलाब था, KPK में और दूसरे सिंध में कुछ इलेक्शन तो थे ऐसे, लेकिन हमारे यहाँ नहीं था। आपको पता है जो हमारे यहाँ बाई इलेक्शन था अभी होने है, आपको नहीं पता वहाँ क्या हालत थी। पीटीआई की ज़मानत ज़ब्त हो रही थी, वहाँ पे उनको कोई चारपाई नहीं देता था गांव में बैठने को। आपने कहा कि आप आए हम जाते हैं, तो क्या वो आए, उनकी तरफ से कोई राब्ता हुआ आपके साथ? आपने पोस्ट लगाई थी फेसबुक पर कि आइए हम दोनों चलते हैं, अगर इनको ज़्यादा इलेक्शन का शौक इनका पूरा कर दे। हमने चैलेंज किया है कि आप एक यूनियन काउंसिल पूरे हल्के से चुन लें, एक सारा तो नहीं हो सकता, तो हम एक यूनियन काउंसिल का इलेक्शन करा लेते हैं। अगर आप जीत जाए तो हम छोड़ देते हैं। छोड़े इन पोस्टपोन को, तो आए ना मैदान से। तो आपसे राब्ता नहीं हुआ फिर किसी का भी? और आप तो होना क्या, झूठे मकार वो लोग उनको वोट नहीं देना चाहते। आप फिर के नहीं देखा, आप उधर नहीं गए किसी गांव में, इनको कोई हम करते 2000 का जलसा, ये जाते 25 लोग लेके बैठ जाते थे। इनको तो लोग वो तो कह रहे हैं कि सिर पे बांवा रख के नस गए, नहीं तो वाकई आप भागे कि फिर वो भागे। जिसके वोट थे उसने भागना था। हम तो हाई कोर्ट भी चले गए, रेट लेके बंगू साहब चले गए, हाजी साहब। अच्छा साहब, एक अफसोस की बात है, आपने भी कंपेन की, पीटीआई ने भी कंपेन की, गालम गलोच की सियासत हुई और सबसे बढ़कर मंडा साहब ने आपके वालिद मरहूम का नाम लेकर और आपको भी काफली की पैदावार और मुख्तलिफ आपकी ज़ातियात पर भी हमला किया, तो इसका मुआशरे पर बहुत बुरा असर जाता है। तो क्या आप नहीं समझते ऐसा नहीं होना चाहिए? इस तरह के अवामी नुमाइंदे हैं आप। उनकी तरबियत ऐसे है, मेरे वालिद साहब को क्या कहना है, और उसके मैं बात नहीं करना चाहता। बाकी मुझे बताएं, काफली कभी भारत की बात, कभी गाली, गंदी गालियाँ देते हैं। हमारी तरफ से कभी सुना है आपने? नहीं, आपके अरकान की तरफ से है, लेकिन आपकी तरफ से ऐसा नहीं। हमारे अरकान ने कोई दिखा दे कि गाली निकाली हो, तनकीद ज़रूर करते हैं, ये लोटे हैं, ये गंदे हैं। काफली कौन सी काफली? मैं तो 85 से यहाँ इलेक्शन, आपको नहीं पता मैं लड़ रहा हूँ। अच्छा मियां जलील साहब, जब नून लीग में थे तब भी ठीक थे, पीटीआई में थे तब भी ठीक थे, शख्सी सियासत कब खत्म हो? ना अब ठीक है ना उस वक्त ठीक थे। जब आपसे इल्हाक था तो उस वक्त हाँ साहब, मैंने उनको खड़ा किया था, लेकिन वोट तो नून के लीग के मिले थे उनको, ठीक नहीं थे। अब पता चलेगा ना वोट मिलेंगे तो। वहाँ ये जो हल्का है ये सिर्फ नून लीग का है,
जो भी मियाँ जलील या कोई भी उनकी फैमिली का मेंबर बना है तो नून लीग से बना है। जब ये वैसे खड़े हुए हैं, चाहे इसका वालिद साहब खड़े हुए थे, चाहे अबू बकर के वालिद साहब खड़े हुए थे, उनकी ज़मानतें ज़ब्त हुई हैं, चाहे वलीद खड़ा हुआ था उसकी ज़मानत ज़ब्त हुई है। ये क्या बात कर रहे हैं, पाक पटन से ज़मानत ज़ब्त हुई, कसूर से इनकी ज़मानत ज़ब्त हुई, इधर से ज़मानत ज़ब्त हुई। ये सिर्फ जीते हैं तो नून से जीते हैं। तो आपको लग रहा है कि पीपी 139 से इफ्तिखार बंगू साहब कामयाब होंगे? वाज़ या अक्सरियत से इनकी ज़मानत अगर क्या परसेंटेज आप दे रहे हैं 100 में से? मेरा ख्याल है 80% अल्लाह के फजल से हमारे वोट हैं, 20 में TLP है, ये शायद तीसरे नंबर पे जाएं। अच्छा, आपने कहा कि इमरान खान साहब का दौर स्याह बाब था, तो आप भी 6 माह से हो गया, आपने सफ़ेद में मुंतकिल करने की कोशिश नहीं की? कोशिश कर रहे हैं मुंतकिल, वो तो कहता है 20 साल में ठीक नहीं कर सकते, उनकी सुने ना वायरल लोग। इमरान खान साहब इमरान खान कहता है मैंने इनको 12 साल पीछे कर दिया मुल्क को, ये 20 साल लगे रहे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन ये हम करेंगे, 1 महीने बाद आप देखें चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया।